एवरीवन, आज वीडियो की शुरुआत ही देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये आया है नेपाल से गन्ना। जी हाँ, सोचिए आप, नेपाल से यहाँ तक गन्ना पहुँच गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब मम्मी लेकर आए थे ये। तो हमारे चौकीदार गए हुए थे अपने गांव नेपाल में, तो वो क्या क्या लेकर आए हैं आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है। गन्ना तो मुझे खैर पहले ही दिख गया था, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि पॉपकॉर्न टाइप्स है कुछ। तो और वो सच में ही पॉपकॉर्न ही था इसमें, यहाँ पे देखिए। और इसे मैं बाद में आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगी। और चीज़ें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लेकर आए हैं। और अभी भी नेपाल में मतलब काफ़ी ऑर्गेनिक चीज़ें खाई जाती है। जो भी लेकर आए हैं ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है, चाहे हम गन्ने की बात करें, मक्की हो गया। और इस थैले में चेक करती हूँ कि मैं क्या लेकर आए हैं वो। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी मैं कि यार देखो, नेपाल से स्पेशल लेकर आ रहे हैं हमारे चौकीदार। तो यहाँ पे देखिए ये लेकर आए हैं रागी। जी हाँ, रागी लेकर आए हैं स्पेशली, एकदम ऑर्गेनिक। तो हमारे किन्नौर में भी रागी होती है, लेकिन इनका बीज ज़्यादा बेटर होता है बोलते हैं। अब देखते हैं इस बार इस वाले रागी को बीज कर देखना पड़ेगा कि ये कैसा रहता है। और ये जो पर्पल आलू लेकर आए हैं काफ़ी स्वादिष्ट है कह रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि इसका भी कुछ स्पेशल आइटम मैं बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें लेकर आए थे वो नेपाल से। तो दोस्तों ये रहा गन्ना। जी हाँ, स्पेशली नेपाल से आया है गन्ना। गन्ना तो चलो हमारे इंडिया में भी मिल जाता है, लेकिन ये स्पेशली नेपाल से लाया गया है। तो फिर अब मैं इसे ना इस तरीके से कर रही हूँ, इसका छिलका निकाल रही हूँ, ताकि हम गन्ने का जूस भी बना सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें गन्ने से बन जाती है। और इसे ऐसे करके भी स्पेशली दांत से निकाल कर भी खाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं खाना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दांत कमज़ोर हैं। ये मैं इसका जूस बनाने का सोच रही हूँ और देखती हूँ कि क्या बनेगा। इसे साफ़ करते हुए काफ़ी ध्यान देना होता है। जो गन्ना का ये बाहरी वाला जगह है, आप लोगों को याद होगा कि बचपन में हम जिससे कलम बनाते थे उसे कहते थे रजल हमारी बोली में। तो इस मतलब काइंड ऑफ रजल का बड़ा वाला वर्जन लगता है ये गन्ना दिखने में। जैसे बैम्बू होता है ना, बैम्बू और रजल ऑलमोस्ट सेम सेम फैमिली के। तो जब भी हम रजल निकालते हैं तो उसका ये बाहर वाला ये जो कवर है ना, उस हाथ में कट जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान से करना पड़ता है। गन्ने का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट बैम्बू और रजल ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब एक ही फैमिली के कह सकते हैं हम उसको। वो पतला और छोटा होता है, और बैम्बू काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। तो इसे एक बार अच्छे से हम, अभी अगर ये ताज़ा ताज़ा होता, मतलब उस टाइम जहाँ जहाँ निकाला गया है ये नेपाल में, वहाँ तो ईज़िली निकल जाता। अगर मैं ऊपर से इस तरीके से निकालती तो आराम से निकल जाता। लेकिन अब लाते लाते आप लोग सोच ही सकते हैं 2-3 दिन हो गए आते आते, तो इसलिए अभी निकालना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए मैंने गन्ना कट कर दिया है, और गन्ना को टेस्ट करना तो बनता ही है। और अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ। काफ़ी जूसी है,
और बहुत ही अच्छा गन्ने है। का जूस बनाने के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले तो गन्ने को कट करना पड़ा और उसे क्यूब्स में कट करने के बाद हाँ, बिल्कुल थोड़ी सी पानी ऐड की है और साथ में हमने आइस क्यूब भी ऐड किया है और इसे मैं इसके बाद ग्राइंड करने के बाद इसे अच्छे से छानूंगी। तो आप कपड़ा ही यूज़ करना क्योंकि कपड़े से अच्छे से छन जाता है, इसमें से थोड़े से कण रह जाते हैं। और इसमें मैं नींबू ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैं काला नमक ऐड करूँगी। चाहे तो आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं और टेस्ट में तो इतना ज़बरदस्त होता है कि आप लोगों को भी पता है। और आजकल गर्मियाँ चल रहे हैं तो ये सब पीने का मज़ा ही कुछ और है। और गन्ने में तो कितना कुछ होता है, विटामिन सी होती है और जितने भी खनिज है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और गन्ना अपने आप में ही बहुत अच्छा है। देखिए हम शुगर खाते हैं जो कि गन्ने से ही बनता है, पर वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन गन्ने का जूस सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप सभी को पता है। तो दोस्तों ये जो इन्होंने पॉपकॉर्न लाया है ना नेपाल से, ऐसा पॉपकॉर्न हमें यहाँ किन्नौर में बचपन में देखने को मिलता था। वाला जो पॉपकॉर्न है ना अब यहाँ किन्नौर में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि हमारे बीज काफ़ी बदल दिए गए हैं। हमारा जो पुराना अपना बीज होता था ना वो अब ख़त्म हो गया हुआ है मक्की का, और जो कि बहुत बुरी बात है। वो होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इन्होंने देखिए अपना बीज अभी तक संभाल के रखा है जो सालों साल चला आ रहा है। और इसका जो टेस्ट है ना, मैंने अभी खोलते वक्त ही टेस्ट किया था, फिर भी आप लोगों के सामने मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बचपन की याद आ गई। जब पॉपकॉर्न बनाते हैं तो उसको ऐसे खुले में छोड़ देते हैं ना, तो वो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, वो नरम सा हो जाता है, क्रंचीनेस उसमें नहीं होता खाते वक्त, एक एक खाते वक्त। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलता है और इसमें जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रहता है। तो आप सोचिए नेपाल में जाकर उन्होंने कब इसे भुना होगा, और लाते लाते 2-3 दिन तो हो ही गया है, लेकिन देखिए क्रंचीनेस देखिए कितना है। मुझे लगता है कि ये वाले मक्की का बीज भी मंगवाना ही पड़ेगा। जब खाने की बात हो ही रही थी तो मैंने सोचा चलो आज बना रहे हैं हम लोग छोले पूरियाँ। जी हाँ, तो छोले तो मेरे तैयार हैं। एंड में मैं अदरक और प्याज का तड़का ज़रूर डालती हूँ, वो भी घी में, जिससे ना बिल्कुल टेस्ट ज़बरदस्त आ जाता है। आप लोग भी ऐसे ही कुछ करते होंगे। तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से तड़का तैयार कर रही थी। और घी में ना इतना ज़्यादा नहीं चटकता है जितना नॉर्मल तेल में चटकता है। तो बस इसे मैं अच्छे से यहाँ पे कर रही थी और उसके बाद अब हम इसे लेकर चलते हैं और हमने जो भी बनाया हुआ है छोले उसमें हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए छोले बिल्कुल रेडी हैं और ये मैंने तड़का इसमें ऐड कर दिया। बाकी आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है कि छोले किस तरीके से बने होंगे, और वैसे तो लाजवाब बने थे, फिर भी आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिए छोले बिल्कुल रेडी हैं और उसके बाद पूरियाँ, हमारे यहाँ पे छोटी छोटी पूरियाँ नहीं बनती है, हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी पूरियाँ बनती है। ये है पापड़ जो कि शिवरात्रि वाले दिन बनाते हैं, इसे शाकड़ी कहते हैं। शिवरात्रि वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाके चेक करना। तो हमारी जो पूड़ियाँ होती है वो ऐसी होती हैं, काफ़ी बड़ी और थोड़ी मोटी मोटी। उसके बाद मैं यहाँ पे मक्खन निकालने आ गई थी और ये रोज़मर्रा के काम है, हमारे पहाड़ों में तो कुछ इस तरीके से ही चलता रहता है काम। तो बस सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। तो आजकल जो गाय हैं इनके दूध भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इनको हरा घास खाने के लिए मिलता है। विंटर में ये सूखी घास खाते हैं तो इतना दूध नहीं होता, लेकिन समर्स में दूध बढ़ जाता है इनका और मक्खन भी काफ़ी अच्छा निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इस तरीके से मैं मक्खन निकाल रही हूँ और पहले रफली निकाल लेती हूँ और उसके बाद इसे हम पानी में अच्छे से धो कर ना इसको टाइट करते हैं ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। पुराने ज़माने में तो जैसे फ्रिज नहीं हुआ करता था तो इस तरीके से ही इसे टाइट टाइट करके इस तरीके से धोया जाता था ताकि ये काफ़ी लंबा चल सके। अगर घी बनाना है तो ठीक है जल्दी बन जाता है, अगर मक्खन ही खाना है तो काफ़ी लंबे समय तक, तो इसे अच्छे से हमें पानी में इसे वॉश करना पड़ता है और टाइट रखना पड़ता है।
आज हमने अपने लॉन ग्रास की ट्रिमिंग करी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई कर रहा है ट्रिम, और बीच बीच में काफ़ी गैप रह गए। ये लास्ट ईयर जब हमने बीज बोया था तो बीच बीच में नहीं उगे थे, बीज शायद नहीं उगे, तो इस वजह से हमने फिर से इस बार बीज बीच बीच में डालेंगे तो सब कुछ भर जाएगा और लॉन काफ़ी अच्छा दिखना शुरू कर देगा। लास्ट ईयर जो मेरे व्यूवर्स थे उन लोगों को तो पता ही होगा ये सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में यही सब रहा बस, और बाकी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और यहाँ से जो नज़ारा है ना बहुत सुंदर दिख रहा था, पहाड़ देखिए, बर्फ़ से लदे हुए पहाड़। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।